हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार रवीन की पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट में जो भी लोग इस पद के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, क्लर्क के लिए या कोर्ट रीडर के लिए या स्टेनोग्राफर के लिए, उनके लिए मैं इस वीडियो में मैथ्स का सेट लेकर आया हूँ। जो 15 क्वेश्चन मैथ से पूछ जाएंगे उसका मैं सेट लेकर आया हूँ। और आज से सेट 1 स्टार्ट हो गया है तो कंटिन्यू यह सेट चलते रहेगा। और आप लोग इस वीडियो को प्यार ज़्यादा दिए तो अगर आप कहें तो हम लाइव क्लास भी इसका करा देंगे ताकि आपका और अच्छी तरीके से डाउट क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो धैर्य से पढ़िए और चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए पहला क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लिखा गया है कि इतना गुने 5 3/5 गुने 1/7/8 जो भी लिखा गया है इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसका मान ज्ञात करना है। यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें घबराना नहीं। कुछ नियम आपको जानना है, जो नियम इसमें जरूरी है। उसके बाद आप 1 से 2 3 4 स्टेप होते होते काम को खत्म कर देंगे। मैक्सिमम स्टेप हम नहीं लेंगे, एकदम कम से कम स्टेप में इसको खत्म करेंगे और आपको समझाते हुए। तो समझिए कि इसको कम से कम स्टेप में कैसे इसको हल किया जा सकता है। देखिए, जैसे आप पेन पेपर उठाइएगा तो सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और आंसर पहले लिखिएगा। पहले क्या लिखिएगा, तो क्या क्या हल करते हुए चलना है और क्या छोड़ना है उसको हम अभी बताते हैं आपको। देखिए और लिखना स्टार्ट कीजिएगा। 3/5 है तो 3/5 तो आप लिखिएगा ही। गुने इसको पूर्णांक तोड़ दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 का 8 7 15/8। उसके बाद अभी हम डिवाइड को गुना में नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे का लगा हुआ है। तो पहले ना हम इसको इतना का आंसर कुछ निकाल लेंगे और जो आंसर आएगा ना उसको हम मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, क्योंकि का वाला को पहले किया जाता है। यानी कि अभी डिवाइड को डिवाइड ही देंगे और 1/1/3 है, यानी कि 3 एकम 3 1 4/3 हो जाएगा। गुने 3/16 लिख देंगे। अब माइनस देकर ब्रैकेट देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर के भी वैसे करेंगे। 5 3 15 1 16/5 लिखेंगे। गुने 4 दूना 8 है 9/2 लिखिएगा। गुने 5 3 15 1 16/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज हम मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे हमको भी मल्टीप्लाई नहीं देना चाहिए, यहाँ पे डिवाइड ही रहेगा। क्योंकि जो का वाला लिखा हुआ है ना, इसको पहले आंसर लिखना है, चाहे कहीं भी रहे का वाला। इंग्लिश में ऑफ लिखा हुआ रहेगा। ब्रैकेट को बंद करेंगे, मल्टीप्लाई देंगे। 2 दूना 4 1 5/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/8 हो जाएगा। और ये डिवाइड 1/4 है तो यहाँ पे आप डिवाइड के बदला गुना में चेंज कर दीजिए डिवाइड को। और गुना में चेंज करने के बाद क्या होता है, ये पलट जाता है। 1/4 के उल्टा 4/1 लिख देंगे। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम कटिंग करते हैं। जब इसको आप काटिएगा तो 3 से 3 को आप उड़ा दीजिए, 4 को 4 मरतबे यहाँ उड़ा देंगे, 5 को आप 3 मरतबे उड़ा देंगे। यानी कि यहाँ से आपको निकल के आएगा 3 तिहाई 9/8 डिवाइड। ये से ये कट गया, ये से कट गया तो 1/4 बचा। तो आप डिवाइड ना लिखिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखिए। और डायरेक्ट यहाँ पे जब मल्टीप्लाई लिखिएगा तो 1/4 बचा है तो आप 4/1 लिखिए। डिवाइड के बाद उलट जाता है जब मल्टीप्लाई में हम बदलते हैं तो माइनस ब्रैकेट दीजिएगा। 2 के पहाड़ा में 8 मरतबे कर जाएगा और 3 के पहाड़ा में 3 मरतबे कर जाएगा। यानी कि 16/5 और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। और इसको गुना करेंगे तो 3 8 24 होगा और 24 बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब मल्टीप्लाई में किसी इसका उल्टा लिखेंगे, यानी कि 1/24 लिखेंगे। ब्रैकेट करेंगे बंद, गुने ये 5/2 हो गया। और प्लस इसको आप यहाँ से काट सकते हैं, 4 दूना 8। यहाँ आपको दिखा ये 5/2 के बाद 1/2 प्लस 1/2 ही बचा। 1/2 को आपस में 2 बार ऐड करेंगे हाफ को, यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। इतना काम तो मेजबानी कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ से भी कोई कटने वाला आपको लगता है कि हाँ कट जाएगा, 4 दूना 8 कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको 9/2 बचा, माइनस ब्रैकेट के अंदर से एक आंसर आप निकालिएगा। यानी कि 8 के पहाड़ा भी इसको काट सकते हैं, 8 दूना 16 और 8 3 24। यानी कि कुल मिला के यह 2/15 हो जाएगा। तो 2/15 लिखेंगे। और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ दिया गया तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे। और 5/2 तो अभी बचा हुआ है लिखने का, आप प्लस 1 भी बचा हुआ है। इतना जब आप कर लेंगे तो यहाँ से आप क्या देखेंगे कि पहले मल्टीप्लाई वाला को करेंगे, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई या प्लस है तो पहले मल्टीप्लाई वाला। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 5 के पहाड़ा में 3 बार में उड़ा देंगे इसको। जब इतना आप कर लेंगे तब आपके पास क्या बचेगा, इधर बचेगा 9/2। 9/2 के बाद क्या बचेगा, ये कट गया तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1/3, यानी कि -1/3।
और ये +1 है तो +1 लिखेंगे, बटा में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। यहाँ से आप कर लेंगे। अब 3 2 का एलसीएम 6 होता है ना, 2 तिया 6 यानी कि 9 तिया 27 लिखिएगा, माइनस 3 दूना 6 यानी कि यहाँ पे 2 लिखिएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ से कुल मिला के आपको 27 और 6 33 में से 2 घटाएंगे तो 31/6 आएगा। और 31/6 को हम देखेंगे तो आंसर कहीं नहीं मिल रहा है, यानी कि हमको पूर्णांक में फिर से तोड़ना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी कि मिश्र भी में तोड़ेंगे तो 6 × 30 1 बच जाएगा, तो ऊपर लिख देंगे आप बटा में 6, यानी कि 5.1/6 इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे कि कैसे हल किया जाएगा। और यह 5.1/6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में लिखा गया, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में x का क्या मान जोड़ा जाना चाहिए, इस क्रम में प्राप्त संख्या समान अनुपात में होना चाहिए। संख्याओं x+1 और 3x+1 के बीच का मध्यानुपाती क्या है, ये भी बताना है आपको। तो सबसे पहले बोला गया है कि इसमें क्या जोड़ेंगे कि यह समान अनुपात में बदल जाएगा। तो समान अनुपात में क्या जोड़ेंगे बदलेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि x जोड़ते हैं इसको, यानी कि 10 + x। समान अनुपात का मतलब है कि बटा में 16 फिर प्लस में इसमें x जोड़ेंगे, सब में x जोड़ना है। और समान अनुपात इसलिए बराबर देंगे बीच में चिन्ह, दोनों को बटा में लिखते तब दोनों को बटा में लिखेंगे, यानी कि 22 + x डिवाइड 32 + x। अब यहाँ से आप कहेंगे कि x का मान निकालना पड़ेगा सर से, तो आप x का मान नहीं निकाल सकते हैं क्या? तो बोलिए कि निकाल तो लेंगे लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तब जाके निकलेगा। लेकिन ऐसा तो आप कर ही लेंगे। हम इसका शॉर्टकट बताते हैं कि इसको शॉर्टकट में कैसे निपटेंगे। आप जरा सोच कर देखिए, ये आप जब बनाइएगा बेसिक तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्या करना है कि x को जब इससे आप मल्टीप्लाई करते तो 10x मिलता, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर 32 और 10 42x। आप लिखेंगे 42x। उसके बाद यहाँ देखिए x को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 22x, फिर इस x को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 16x, यानी कि 22 और 16 कितना हो गया 48, 48 नहीं 38, 38x। तो 38x को इसमें घटा देना है, उसके बाद बराबर करना है। अब x वाला एक तरफ आ गया तो अब बिना x वाला को लिखेंगे। अब इसमें इसको जोड़े थे, इसमें इसको जोड़ कर घटाए थे, अब क्या करेंगे इसमें इसको गुना करेंगे और इसमें इसको गुना करेंगे और घटा देंगे आपस में। तो यहाँ पर माइनस में आंसर आता है तो कोई लेना देना नहीं बनता है माइनस से, यहाँ पे आपको प्लस में आंसर को लिखना है, यानी कि 32 को 10 से गुना कीजिएगा तो 320 आएगा, माइनस 22 को आप 16 से गुना कीजिएगा तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35 352। बोलिए कि सर यहाँ पे तो माइनस में आ गया, तो आप यहाँ पे माइनस में नहीं लिखिएगा, आप खुद सोचिए कि हम पहले इसको भी गुना करके लिख सकते थे 352 और तब 320 घटाते तो माइनस में नहीं आता। ये तो मेरा मिस्टेक है कि हम पहले छोटा वाला को लिख दिए बाद में बड़ा वाला को लिख दिए। इसमें घबराना नहीं, माइनस आपको नहीं देना है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ जोड़ने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ से 4x हो जाएगा। अब जब इसको घटाइएगा तो यह हो जाएगा कितना, आपको 32 हो जाएगा। माइनस में नहीं लिखना है क्योंकि इसको लिख देते तो यह प्लस में आ जाता है। अब यहाँ से 4 से इसको काट दीजिएगा 8 मरतबे, यानी कि x का मान आ गया 8। यहाँ से आप शॉर्टकट तरीका से x का मान निकालिए। अब क्या करना है आपको, तो अब जो करना है आपको x+1 और 3x+1 का समान मध्यानुपाती निकालना है। x+1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे x का मान बैठाएंगे तो x का मान 8 है 1 9, यानी कि 9 हो जाएगा यहाँ पे, 8 3 24 1 25 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि मध्यानुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके मध्य में कोई संख्या मानते हैं, तो कोई संख्या आप मान लीजिए अपना मन से मध्य में। हम यह मान के चलते कि इसके मध्य में y है, हम कुछ भी मान सकते हैं, y है। अब मध्यानुपाती निकालना है तो 4 गो अनुपात में 4 गो होना चाहिए अंक, अब इसमें 3 अंक है तो एक अंक जो बीच वाला है तो उसको हम दोहरा देते हैं, यानी कहने का मतलब कि 9:y लिखेंगे और समानानुपात का आप चिन्ह देंगे और y को दोहरा के लिखेंगे, फिर अनुपात का चिन्ह देंगे और 25 देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि नज़दीक वाला को नज़दीक से गुना करते हैं, दूर वाला को दूर से गुना करते हैं ना, तो आपस में बराबर होता है, यानी कि y² बराबर 9 × 25 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर चढ़ाएंगे, ये बात भी आप जानते हैं, तो y बराबर √9 × 25 लिखेंगे। अब आप यह भी जानते होंगे कि रूट से बाहर जब 9 निकलेगा तो यह 3 देगा, आप 25 निकलेगा तो 5 देगा, यानी कि गुना करेंगे तो 25 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा।
इसका मध्यानुपाती कितना आ गया, y का मान आ गया 15, इसका मतलब हुआ इसका मध्यानुपाती आ गया 15। और 15 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो बोलिए आप 15 डी में दिख रहा है, यानी कि डी सही जवाब है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, आप सिलेक्शन लेकर रहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर जाइए। कोई भी दिक्कत है तो क्वेश्चन आप वहाँ पे पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो हम बता देंगे, और भी आपके सारे सीनियर जूनियर हैं जो उनको आता है क्वेश्चन तो वो बता देंगे। और उसको भी मन नहीं करता है करने का, वहाँ भी आपको शर्म लगता है पूछने में, तो आप क्या कीजिए कि मेरा व्हाट्सअप नंबर लीजिए और आप व्हाट्सअप नंबर से पूछ लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप नंबर पे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। जब हम फुर्सत में आएंगे, फुर्सत में रहेंगे तो आपको जरूर बताएंगे और बढ़िया से बता देंगे। संभव तो हम हो सकता है तो आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी समझा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 73 52 43 73 43। उम्मीद है कि ये नंबर आपको दिखता होगा अच्छी तरीक़ा से ना। अगर ये नंबर आपको दिखता है तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और आप इस व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इस बार सिलेक्शन आपको लेके रहना है, ठीक है, आपके साथ हम हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि यदि x - 1/x बराबर 11 है, यदि x - 1/x बराबर 11 है तो x³ - 1/x³ निकालना है। देखिए यहाँ पे लिखा जो गया है x माइनस, दूसरा कलर लेते हैं, x - 1/x बराबर 11 और x³ - 1/x³ का मान आपको बताना है। तो आपको अलजेब्रा यदि अच्छी तरीक़ा से पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो हम जल्दी बेसिक क्लास लेकर आते हैं और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। एग्जाम से पहले सारा चीज़ हम आपको खत्म कर देंगे, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं, आप धैर्य के साथ पढ़िए। आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रा में यदि आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक फार्मूला होता है जो डिराइव करके प्रूफ करके लाया जाता है कि यदि x - 1/x बराबर k होगा, यदि यहाँ यदि का बात करते हैं कि यदि x - 1/x बराबर k होगा तो x³ - 1/x³ बराबर होता है k³। और यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे आपको देना है +3k। उम्मीद है कि ये बात को आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से x - 1/x बराबर 11 है, ये क्या हो जाएगा 11 के क्यूब +3k, यानी कि 3 × 11 ना। अब 11 के क्यूब सब आदमी को पता है कि 1331 होता है, 11 × 3 = 33 होता है। इसको ऐड करने पर कौन नहीं जानता है कि 3 × 4 = 3 × 3 = 6 3 1, यानी कि 1364 है। यह किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बोलिए कि सी में दिख रहा है, यानी कि सी सही जवाब। उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 66,550 और 4 वर्षों में 73,205 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर पर प्रतिशत कितनी है। यानी कि 3 वर्ष तक यदि लेगा, पैसा रखेगा, तो 3 वर्ष तक उसको देना पड़ेगा 66,000, 3 वर्ष तक 66,550। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे जो लिखा गया है। उसके बाद 1 साल और पैसा रखेगा +1 साल, 1 वर्ष, यानी कि चौथा वर्ष में उसको अब कितना देना पड़ेगा 66,550 तो हो गया था पैसा। अगर 1 साल ये रख लिया तब इसको पैसा देना पड़ेगा 73,205। अब आप यहाँ से खुद सोच कर देखिए कि 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा। 66,550 से 73,205 पे चला गया, इसका मतलब इसका ब्याज कितना आएगा, तो 73,205 में से इसको आप घटा लेंगे। जब इसको आप घटाएंगे तो घटा के देख लीजिए, 73,205 में से आप 66,550 जब आप घटाएंगे तो 5 में से 0 गया 5, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 11 में से 5 गया 6, 12 में 100 गया 6, ये कैंसिल, 66,55 आ गया। यानी कि ब्याज मिला इसको 66,55 ना। अब आप खुद सोचिए कि 66,55 ब्याज इसको किस पर मिला, इतना पैसा था इसीलिए तो इसको 66,55 मिला। तो ब्याज का परसेंट निकालना है, यानी कि R बराबर निकालना है। तो जितना ब्याज मिला उसको आप ऊपर रखेंगे 66,55 को, और यह ब्याज किस पर मिला खुद सोचिए, यह ब्याज इस पे मिला, यानी कि 66,55 0 को नीचा रखेंगे। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, ये बात आप जानते हैं, 100% से गुना कर देंगे। इसको आप कैंसिल कर दीजिए। अब आप देखिए कि इसका 10 मतलब यह कट जाएगा और 10 से यह 10 कट जाएगा, यानी कि 10% ब्याज मिला। और 10% किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बोलिएगा ऑप्शन डी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब। उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे और दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो उसके लिए हम हैं ही,
टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके डाउट को सोल्व करने के लिए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न को, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक वर्ग है, आपके दिमाग में एक वर्ग का फिगर बनना चाहिए, एक स्क्वायर का फिगर। और आपको पता है कि वर्ग का जो भुजा होता है ना, वो सब बराबर होता है। यहाँ पे आपको भुजा पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि सभी भुजा एक्स है, ये भी एक्स रहेगा, यह भी एक्स, यह भी एक्स, और इसके चारों भुजा के योगफल को ही हम परिधि बोलते हैं। यानी कि परिधि इसका 64 दिया गया है, और यहाँ पे यदि हम परिधि को ऐड करेंगे तो एक्स, एक्स, 2x, 3x और 4x, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा 64। यहाँ तक समझ गए? 4x बराबर 64, यहाँ से 4 से ये कट जाएगा 16 टाइम, यानी कि x का मान आ गया 16। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो एक भुजा है वह 16 आ गया, तो सभी भुजा भी 16 हो, क्योंकि वर्ग वाली बात है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा के होल स्क्वायर। भुजा का होल स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 256 होता है। और ये सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, यह बात आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। और 256 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए किसी त्रिभुज का कोण है तो 2:3:4 में है, तो मान लेते हैं हम कोई त्रिभुज बनाते हैं। ये बात आपको दिमाग में होना चाहिए था, हम नहीं बनाते फिर भी, लेकिन समझाने के लिए बनाते हैं। ए बी सी इसको मान लेते हैं, इसमें 3 कोण है, ए बी और सी है। तो किसी को ही मान सकते हैं एंगल ए। एंगल ए बराबर यदि हम 2 मान लिए, एंगल बी बराबर यदि हम 3 मान लिए, और एंगल सी बराबर यदि हम 4 मान लिए, और यह सब अनुपात में दिया गया है। जब अनुपात में दिया गया होता है तो वो परफेक्ट नहीं होता है, वो किसी न किसी टेबल में कटा हुआ होता है। तो हम यह मान के चलते हैं कि सब एक्स के टेबल में कटा हुआ था, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब यह परफेक्ट हो गया। अब आपको पता है कि तीनों के जोड़ेंगे ना परफेक्ट एंगल को, तो 180 आना चाहिए। कि सबके एंगल का योग कितना होता है, तो बोले 180 आता है। इसका मतलब हुआ कि सबको आप आपस में ऐड कीजिएगा तो 2x और 3x, 5x और 4x और 9x, यानी कि 9x का जो मान होगा वह किसके बराबर होगा? 180 के बराबर, जो कि 180 होता है। यहाँ से अगर 9 से इसको काट देगा तो 20 मरतबे कर देगा, यानी कि x बराबर आ गया आपको 20। अब x बराबर यदि 20 आ गया तो बोला गया है कि सबसे छोटा कोण याद कीजिए। तो सबसे छोटा अंक में कौन है, तो बोलिएगा 2 है, यानी कि 2 के साथ ही x का मान रख देंगे, यानी कि सबसे छोटा कोण 2 × 20 यानी कि 40 डिग्री हो जाएगा। और यह किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? बोलिएगा ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है निम्न को हल करें, और यह त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, और इसको देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक ना। आपको बहुत से बहुत 1-2 फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला याद कैसे होगा तो इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद रहेगा। और आपको हम बताते हैं कि कौन से फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना जरूरी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। जैसे ही हम ऊपर 40 डिग्री या नीचे 50 डिग्री देखेंगे तो समझ जाएंगे कि 40-50 डिग्री का तो मान हमको पता ही नहीं है, पहली बात। दूसरा बात कि दोनों के जोड़ का 90 आता है। जब दोनों के जोड़ का 90 आएगा ऊपर और नीचे वाला के जोड़ का, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इस प्रकार का फॉर्मूला लगेगा कि आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जब आप करते हैं ना तो यह कॉस थीटा में बदल, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा में बदलेगा। यदि यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं साइन थीटा में बदलता है। उसी प्रकार से यदि हम tan 90 माइनस थीटा करते हैं तो यह कॉट थीटा में बदलेगा, और यहाँ पे कॉट रखते कॉट 90 माइनस थीटा तो वह tan थीटा में बदलता है। और यहाँ पे यदि आप एक और फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे, यह किस में बदलेगा? तो बोलिएगा कि यह सेक थीटा में बदलेगा। किस में बदलेगा? यह सेक थीटा में, क्योंकि यही बचा हुआ था। सेक को यहाँ रखे तो वहाँ कोसेक बचेगा। ये फार्मूला का जरूरी है। और दूसरा फार्मूला का जरूरी है आपको कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा पता हो ना, तीसरा होता है, उसके बाद होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बराबर 1 होता है। अब इस फॉर्मूला की यूज कैसे करेंगे जरा देखिए। कि साइन 40 डिग्री लिखा है,
तो पहला लाइन आपको बढ़िया से लिखकर समझाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जरूरी नहीं कि ये प्रश्न आपके सामने आएगा, लेकिन यदि आप समझे हुए रहेंगे तो इसी प्रकार के जो प्रश्न आएगा उसको आप बना पाएंगे। इसलिए समझना बेहद जरूरी है, ठीक ना। हम ज़्यादा शॉर्टकट बता देंगे तो फिर आप नहीं समझेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ गया तो बोलेगा पढ़े थे लेकिन नहीं समझे थे इसलिए नहीं बना है, आप उस टाइम हमको गाली दीजिएगा। इसलिए पहले समझिए, घबराइए नहीं, पेशेंस के साथ पढ़िए। लिखा हुआ है साइन 40 डिग्री। तो साइन 40 डिग्री जब ये लिखा हुआ है, साइन 40 डिग्री के बदला में आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इसको 90 में से हम 50 अगर घटा कर लिख देंगे तो क्या दिक्कत है? 40 के बदले में तो हम लिख ही सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे साइन 90 माइनस 50। और जब ऊपर वाला को चेंज करेंगे ना तो नीचे वाला को सेम रहने देंगे, अगर जोड़ कर 90 पूरता है तब। नीचे कॉस को आप कॉस के नहीं लिखे, कॉस 50 डिग्री प्लस कॉसेक 50 डिग्री लिखल है, तो आप क्या लिखिएगा? कॉसेक 50 के बदले में आप 90 माइनस 40 लिखते, यही ना करते, डिवाइड सेक 40 लिखते। नीचे वाला को नहीं बदलेंगे, और नीचे वाला को बदलेंगे तो ऊपर वाला को नहीं बदलेंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं? आप कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि इधर में अगर आ जाए तो दिखाई देना चाहिए। उसके बाद -4, देखिए दोनों के जोड़ का 90 पूरा है ना, तो किसी एक को ही चेंज करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई कर में। तो कॉस 50 डिग्री के बदला आप क्या लिख सकते हैं? तो बोल सकते हैं कि आप हम कॉस 50 डिग्री के बदला कॉस 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। और इसको चेंज कर दें तो इसको वैसे ही रहने देंगे, यानी कि आप कॉसेक थीटा को ऐसे ही रहने देंगे, कॉसेक 40। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज करिएगा उसको। अब देखिए आगे अगला स्टेप चलते हैं। आप सोचिए साइन 90 माइनस थीटा, अभी आप तनका देर पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जब होगा तो कॉस थीटा कहलाएगा। और थीटा के जगह पे यहाँ के पे क्या है? 50, यानी कि साइन 50 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखते हैं साइन 50, और नीचे में पहले सॉरी साइन 50 नहीं होगा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस से बदल जाएगा, यानी कि आप लिखते कॉस 50 डिग्री, और नीचे तो कॉस 50 डिग्री पहले से है। प्लस इसी प्रकार से आप कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेक कितना? 40, नीचे में पहले से सेक 40 है। उसके बाद -4 कॉस 90 माइनस थीटा। अभी आपने क्या सीखा? देखिए कॉस यहाँ रखेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा? साइन, और थीटा की जगह पर आ जाएगा 40, और गुने में क्या हो जाएगा? कॉसेक 40 डिग्री। अब यहाँ से आप खुद सोचिए इसे कटेगा कि नहीं? तो बोले हाँ कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यह भी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, +1 -4। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अभी आप देखे ना कि हम पहला बार आपको बताए हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। एक ही को बदले तभी आया इसे, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1, यानी कि 4 को आप 1 से गुना करो, यह क्या हो जाएगा? 1 + 1 -4, यानी कि कुल मिला के -2 देगा। और -2 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो बोलिए कि -2 ऑप्शन बी में दिया, यानी कि बी सही जवाब। उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको कहीं भी दिख जाएगा ना तो आप उसको बहुत जल्दी बना पाएंगे, मन में ही कन्वर्ट करके, ठीक है। इतना जो हम लिखे हैं ना, तो कुछ लोग कहेंगे इतना जब लिखेंगे तो हम बनाएंगे कैसे एग्जाम में? जब आप इतना नहीं लिखेंगे तो आप समझेंगे नहीं ना। सबसे बड़ी बात है आपको समझना। यदि आप समझ जाते हैं तो आप कम लिख के ही बना सकते हैं। आप यहीं से समझ जाते हैं कि इसी कर जाता है 50 40 90 कट के एक आ जाएगा, लेकिन यह बात कब समझेंगे? जब हम डिटेल में लिखकर समझाएंगे तब। इसलिए पेशेंस के साथ पहले पढ़िए, पहले सीखिए। जब आप सीख जाएंगे तो शॉर्ट आप खुद कर लेंगे, ठीक ना। ये ना कि आप पहले ही शॉर्ट सीखने के चक्कर में आप सीखिए ही मत, तो आपसे शॉर्ट भी नहीं होगा, शॉर्ट क्या आपसे लॉन्ग भी नहीं बनेगा। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये है आपके स्क्रीन। देखिए लिखा गया है कि 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 88 है, और जब शीर्ष 2 प्राप्तांकों को निकाल दिया गया। शीर्ष 2 प्राप्तांक का मतलब हुआ कि सबसे अधिकतम जो प्राप्तांक होगा 2 उसको निकाल दिया गया बाहर, तो औसत प्राप्तांक घटकर 87.5 हो जाता है। यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों में 2 का अंतर है तो उच्चतम प्राप्तांक क्या है? कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि 30 लड़का है, 30 लड़का का औसत 88 है। अब 30 लड़का के प्राप्तांक का औसत 88 है, तो हम सबका योगफल निकालेंगे। पहले औसत में तो योगफल निकालते हैं, तो योगफल कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा कि योगफल बराबर हो जाएगा 30 × 88, यानी कि 8 × 3 = 24 के 4, 8 × 3 = 24 2 26, 264, यानी 2640। ये सब का योगफल आ गया। अब 30 गो है, इसमें से 2 गो है सबसे अधिक अंक वाला है, 28 को मान लेते हैं कि सेम है, ठीक ना। 28 को सेम है, 2 गो जो है लड़का एक ज़्यादा प्राप्तांक है, वह एगो x है और एगो y है। इसमें से कोई बड़ा होगा हमको पता नहीं,
या मान के चलिए कि x बड़ा है y से, यह 30 लड़का पूर जाता। अभी दोनों जब बाहर आ जाएगा, बाहर इसको निकाल दिया जाएगा, तब 28 लड़का बचेगा। और जब 28 लड़का बचेगा तब इसका एक फिर योगफल आएगा, क्या है कि अब दोनों बाहर निकल गया है, तो इसका योगफल हो जाएगा 28 गुने 87.5। क्यों? क्योंकि अब जो है औसत 27.5 हो जाता है सबको निकालने के बाद। अब जो योगफल होगा क्या हो जाएगा 28 गुने 87.5। जब इसको आप गुना करेंगे ना, यह कितना देगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे रफ में 87.5 को 28 से, यह देगा आपको 8 × 25 40, 8 × 60, 6 × 8 64 77, 5 × 10 15 1 17। अब देखिए यहाँ से 0 0 5 7 7 14 1 2, यहाँ पे दशमलव देंगे यानी कि 2450 आ जाएगा। यह कितना आ जाएगा 2450। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब 2450 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम 30 लड़का था, जिस टाइम 30 लड़का था तो इसका योगफल 2640। जब 28 लड़का हो गया तो योगफल 2450, यानी कि जो दोनों का योगफल था इसको आपस में घटा लेंगे तो x + y के मान पे, यानी कि x + y बराबर कितना हो जाएगा, घटा लीजिए। 0 में से 0 गया 0, 4 में से 5 नहीं घटेगा तो 14 में से 5 गया 9। उसके बाद इससे पहचान लिए हैं, ये बचा कितना 5, 5 में से 4 गया 1, हाँ 2 में से 2 कैंसिल, यानी कि x + y बराबर हो जाएगा 90 190। और लिखा गया कि यदि शीर्षों के दो प्राप्तांकों में 2 का अंतर है। 2 का अंतर कहने का मतलब कि बड़का में से यदि छोटका को घटाएंगे तो अंतर 2 आना चाहिए। तो हम यहाँ ये बात भी लिख लेंगे कि x - y बराबर 2 होता है। सब बातें आपको मन में ही चलता। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, तो यहाँ से आप बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, इसको आप लिखेंगे जोड़ने पर, यानी कि इसे कर जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 192, यानी कि यहाँ से x का मान आपको आ जाएगा 96। काट देंगे इसको। तब अब x का मान 96 आ गया, तो आप y का मान निकाल लेंगे। तो y का मान यहाँ से निकाल लीजिए। y का मान कैसे निकालेंगे, तो आप x का मान यहाँ पे आप 96 रख दीजिएगा, तो उन्हें जाकर घट जाएगा, तो -94 हो जाएगा। आई माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y के मान 94 हो जाएगा। अब बोला गया है तो उच्चतम प्राप्तांक क्या है, कि सबसे उच्चतम प्राप्तांक क्या है, x को हम 12 माने थे और x का मान आ गया 96, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद तो आप शॉर्ट खुद कर लेंगे। कैसे करेंगे शॉर्ट, ये सब बातें पढ़ते तो आपको दिमाग में आता है कितना गुना करेंगे, फिर 28 हो जाएगा, इतना गुना करेंगे, आपस में घटा देंगे, x + y का मान आ जाएगा जो 190 होगा। इस अपने बोलता है कि दोनों के अंतर 2 है, अंतर 2 करते डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन ये सब आप समझ जाइएगा तभी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करें, यानी कि 13 गुने 87, नहीं सॉरी 113 गुने 87। इसको तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, लेकिन यदि मल्टीप्लाई करने से पहले हम थोड़ा सा विचार कर लें कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 7 को 3 से गुना करेंगे, यानी कि 21 के 1 लिखेंगे। 21 के 1 यानी कि 1 इकाई अंक पे आना चाहिए। अगर ऑप्शन को हम देखते हैं बाई ऑप्शन, ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक 1 है, ये, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। अब 1 आना अगर नेसेसरी है तो यही सही जवाब है, बाकी सब गलत जवाब होंगे। हम मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, बस ऑप्शन से ही टिक दे। तो चलिए अगर एक वाला दूसरा भी रहता ना तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। उम्मीद है कि समझ गए होंगे ये बात। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए लिखा गया है 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक ही काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो पहले तो आपको काम पता होना चाहिए कि काम है कितना, लेकिन यहाँ पे लिखा गया पहले उस इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। 10 पुरुष कहने का मतलब कि 10 पुरुष रहे, हम पुरुष को P मानते हैं, हम महिला को M मानेंगे। 10 पुरुष या 12 महिला एक ही काम को 10 दिन में पूरा कर देगा, यानी कि काम सेम है और 10 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 पुरुष जो है 12 महिला के बराबर है ना। 10 पुरुष जितना 10 दिन में काम करेगा ना, उतना ही काम 10 दिन में 12 महिला करेगी, यानी कि 10 पुरुष की क्षमता है 12 महिला के बराबर है। इस बात को आप समझ गए होंगे। इसको आपस में आप बराबर कर लेंगे। जब आप इसको आपस में बराबर कर लेंगे तो इसको काट देंगे, 2 के पहाड़ा में 5 मरतबा, 2 के पहाड़ा में 6, यहाँ P/M आ जाएगा। अब आपको यहाँ से पता है कि P को 5 से गुना है, यानी कि इसको M के बटा में लिखेंगे। M में 6 से गुना है, यानी कि P के सामने लिखेंगे।
यानी कि P का जो कार्य क्षमता है वो 6 है, ये जो आता है ये क्या आता है कार्य क्षमता, और M का कार्य क्षमता 5 है। यानी कि एक पुरुष यदि 6 काम करेगा तो एक महिला 5 काम करेगी। अब 10 दिन में काम समाप्त करता है। लिखा गया यदि 5 पुरुष और 12 महिलाएं एक साथ काम शुरू करें तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। अब देखिए कितना है, 5 पुरुष प्लस 2 महिलाएं काम को अगर शुरू कर दे तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। आपको काम के बारे में पता नहीं कि काम है कितना, अभी दोनों मिलकर 10 दिन में काम करते ना। देखिए अगर हम पुरुष के बारे में बात करें तो 10 पुरुष मिलकर 10 दिन में ही काम किया और 12 महिला मिलकर 10 दिन में पूरा किया। तो हम किसी एक को अगर हम 10 से गुना कर दे तो मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल काम देगा। यदि महिला को ले लेते हैं कि महिला 12 गो थी, 12 महिला थी और 10 दिन में यह काम कंप्लीट की है। अब 12 महिला थी और काम कितना की, प्रत्येक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 5 काम, इफिशियंसी 5 है इसका, एक दिन में 5 काम की। और यह कितना दिन तक की, तो बोलेगा 10 दिन तक की, यानी कि गुना 10 से कर, यह टोटल काम हो गया। इसी प्रकार से हम चाहते तो हम 10 पुरुष को भी लिख सकते थे। देखिए टोटल काम 12 50 60 जाएंगे 600 हो जाएगा। या यहाँ पे यदि हम पुरुष को भी लिखते कि पुरुष कितना था, 10 पुरुष था, का एफिशिएंसी कितना है 6, 10 गुने 6 के हिसाब से काम कर रहा है, कई दिन तक, तो 10 दिन तक काम। देखिए हमेशा 600 ही आएगा। अब 600 जो काम आ गया वही काम को अब क्या करेगा कि 5 पुरुष और 2 महिला होगा यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे 2 महिला लिखेंगे, यहाँ पे 2 महिला हो जाएगा, ठीक। तो 5 पुरुष और 2 महिला मिलकर कितना दिन में करेगा, तो कितना दिन में करेगा इसका मतलब हमको पता नहीं कि कितना दिन लेगा, तो हम मान के चलते हैं कि x दिन लेगा। तो 5 पुरुष और 2 महिला मिलकर x दिन में करेगा तो काम कंप्लीट, यानी कितना काम कर देगा, इतना काम के बराबर कर दिए। अब इसको आप लिख लीजिए आराम से, क्या लिखिएगा, x गुने 5p, अरे 5 पुरुष, तो एक पुरुष 6 काम कर देता, 5 पुरुष कितना करेगा, तो बोलिएगा कि 30 करेगा। एक महिला 5 करती है, 2 महिला कितना करेगी, तो बोलिए 10 करेगा, बराबर 12 गुने 5 गुने 10। इसको हम काटेंगे नहीं, बाद में काट लेंगे डायरेक्ट। यदि आप इसको लिखते हैं ऐसे, x गुने 30 और 10 40 बराबर 12 गुने 5 गुने 10 होता है। यदि अब इसको आप काटिएगा डायरेक्ट 10 चौके 40 काट सकते हैं ना, और 4 के पहाड़ा में 3 मरतबे काट, यानी कि x का मान कितना आ गया 15। यानी कि 5 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर यदि उसी काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो बोलेगा 15 दिन में। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझें तो टेलीग्राम व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से आपको हम क्लियर करा देंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है कि 2 रेलगाड़ियां वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 बजे और 11:30 बजे पर प्रस्थान करती है और क्रमशः 110 किलोमीटर और 140 किलोमीटर के स्पीड से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां वाराणसी से कितने किलोमीटर आगे जाकर मिल जाएगी। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए आपके पास बस थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक क्या होगा जरा देखिए। लॉजिक होगा कि हम 2 स्थान तो पहले मान लेंगे कहाँ से कहाँ तक। हम यह मान के चलते हैं कि ये वाराणसी है, ये वाराणसी है और ये लखनऊ, और यह दोनों के बीच में कुछ दूरी होगा ना। अब वाराणसी से गाड़ी खुलेगी। अब गाड़ी का हम नाम रखते हैं ए और बी, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। एक गाड़ी ए है और एक गाड़ी बी है, और एक गाड़ी इसको हम पहला, इसको दूसरा गाड़ी माने। तो पहला गाड़ी जो है 11 बजे खुलता है। कितना बजे इसका टाइमिंग है, इसका टाइमिंग है 11 बजे खुलने का, और इसका टाइमिंग है 11:30 बजे खुलने। और यह भी दिया गया है, इसका चाल भी क्रमशः दिया गया है। तो इसका चाल कितना दिया गया, तो इसका चाल दिया गया है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, इसका 140 नहीं, क्रमशः मतलब पहले वाला को पहले से कंपेयर करें। इसका 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका 140 किलोमीटर प्रति घंटा। यह गाड़ी का चाल है। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए इतना बात यदि आप लिख लेते हैं तो अब इसमें से समझने वाली क्या बात है, जरा हम आपको बताते हैं। समझने वाली बात यह है, यह 11 बजे चलेगा 110 के स्पीड से। ये 11:30 बजे चलेगा। ये चलेगा कितना, 11:30 बजे। यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में, यह 11:30 बजे चलता है, दूसरा 11:30 बजे चलता है, बाई मिस्टेक लिख दी थे। अब यहाँ से आप सोचिए कि ये गाड़ी 11 बजे चला और ये चला 11:30 बजे,
तो सबसे आगे तो यही गाड़ी रहेगा क्योंकि तो 11 बजे चला है, ऐसा 11 बजे चला, आधा घंटा लेट चला है। तो आप खुद सोच के बताइए कि आधा घंटा ही पहले चला कि वाराणसी से कितना आगे निकल गया होगा। तो बोलिएगा कि वाराणसी से ही आधा घंटा में 110 के स्पीड से चलता है, 1 घंटा चलता तो 110 किलोमीटर आगे निकल जाता, आधा घंटा चल रहा है, हाफ घंटा, यानी कि यह वाराणसी से 55 किलोमीटर आगे आ गया। कितना बजे में? 11:30 बजे के बाद हम 11:30 बजे देखेंगे ये गाड़ी जिस टाइम खुलेगी उस टाइम ये गाड़ी 55 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुकी है। अब यह गाड़ी 140 के स्पीड से खुलेगी। अब यह भले ही इसका स्पीड ज़्यादा है लेकिन इसको भी तुरंत तो नहीं पकड़ लेगा, कुछ तो टाइम लेगा पकड़ने में। अब देखिए कितना टाइम लेगा पकड़ने में। इसका स्पीड 110 है, इसका 140 है। यह गाड़ी प्रत्येक घंटा कितना के स्पीड से भागल जा रहा है? ये 110 के स्पीड से जा रहा है, ये पीछे से 140 रख दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा है ये गाड़ी। यह कितना की ओर आगे से बढ़ रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अभी दोनों के बीच में दूरी था 55 किलोमीटर का। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आगे बढ़ेगा, कितना देर बाद जाके 55 किलोमीटर दूरी को यह तय कर लेगा। जिस टाइम ये 55 किलोमीटर दूरी तय करेगा उस टाइम यह गाड़ी ए और बी आपस में मिल जाएगा। हालांकि इसके बीच का दूरी 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर जैसे दूरी कम होते होते एक समय आएगा जो 55 किलोमीटर यह तय करेगा और यह दोनों आपस में मिल जाएगा। तो 55 किलोमीटर इसको चलना है, ये प्रति घंटा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ बाई मिस्टेक हम लिख दिए हैं, सॉरी। यहाँ पे 55 किलोमीटर होगा, 55 किलोमीटर यहाँ पे होगा 55 किलो। तो कितना देर तक चलेगा, टाइम निकालना, यहाँ पे कितना देर तक चलेगा, तो 30 के स्पीड से 55 किलोमीटर चल देगा। तो आपको पता है कि समय यहाँ से आप निकाल लेंगे, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि 55 अब बटा में चाल है 30। तो जब आप काटेंगे तो 5 के पारा में 11 मतलब 5 के पारा में 6, यानी कि 11/6 घंटा बाद क्या आपस में मिल जाएगा। तो पूछा यही गया है कि दोनों रेलगाड़ी वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। अब 11/6 घंटा बाद मिलेगा, कौन मिलेगा 11/6 घंटा बाद? 11/6 घंटा बाद तो बी मिलेगा, हालांकि बी पीछे से चला है, मतलब बी को चलना 11/6 घंटा पूरेगा कि आपस में मिल जाएगा। तो जब मिल जाएगा बी 11/6 घंटा तक जितना चलेगा उतना ही वाराणसी से लेकर मिलने तक का दूरी होगा। तो वाराणसी से लेकर मिलने तक का जो दूरी हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो बी को देखकर निकालेंगे। तो बी का स्पीड क्या है डिस्टेंस निकालने के लिए? तो बी का स्पीड 140 किलोमीटर स्पीड लिखिए, और डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुने समय। यह समय कितना लिया मिलने में? 11/6। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यदि आप यहाँ तक समझ गए यहाँ से इसको काट सकते हैं। 2 के पहाड़ा में 3 मरतबे और 2 के पहाड़ा में 70 मरतबे, यानी कि 770/3 किलोमीटर। इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 1 7, 3 6 18, 3 6 18 नहीं होगा, सॉरी, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 6 18, 2/3, यानी कि 256/3 किलोमीटर चल जाएगा यह गाड़ी मिलने तक। यानी कि यहाँ से लेकर मिलने तक का दूरी कितना होगा? 256 किलोमीटर। उम्मीद है कि हम इतना बेहतर समझाएं तो आप समझ गए होंगे, नहीं तो आप अपना डाउट पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप तो सामने है नहीं से आपसे हम पूछें। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि ₹900 की राशि ए, बी और सी में 3:4:2 में बांटा गया, तो बी को राशि प्राप्त होगा। आपको पता है कि यहाँ ए बी सी लिखा गया है। कितना लिखा गया है? क्या लिखा गया? ए अनुपात बी अनुपात सी का हिस्सा दिया गया है कितना में? 3:4:2 में लिखा। आपको हमेशा ये बात बताते कि जब अनुपात में लिखा जाता है ना तो वह क्या होता है? एक्स में होता है, एक्स के फॉर्म में, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं होता है तो एक्स लगा के इसको हम परफेक्ट बनाते हैं। अब सब परफेक्ट हो गया था, परफेक्ट को हम ऐड करेंगे। अब परफेक्ट को ऐड कीजिएगा तो 3x 4x 7x 2 9x, यानी कि सबको कितना रुपया प्रदान किया गया? 9x। तो एक्स में देखा जाए तो 9x प्रदान किया गया, लेकिन रियली में दिया गया 990 रुपया, यानी कि यह आपस में क्या होगा? बराबर। यहाँ से आप एक्स का मान निकाल देंगे तो 110,000। पूछा क्या गया है कि बी को कितना राशि प्राप्त होगा, तो बी को कितना राशि प्राप्त होगा? तो बी को 4x प्राप्त हो रहा है, यानी कि 4 × 110 कितना बोलिएगा कि 440, और 440 किस ऑप्शन में? बोलिए कि ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब। उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आप समझते होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन। चलिए इसको पढ़िए।
लिखा गया खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। उसी बजट मतलब उतना ही पैसा बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितना परसेंट की कमी करना पड़ेगा। आप सोचने वाली बात है। तो कोई सामान का दाम बढ़ेगा और पैसा हमको उतना ही खर्चा करना है, तो हम जो सामान यूज करते हैं उसको कम करना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं लेना है, ठीक ना। बिना आप कोई फॉर्मूला के बना सकते हैं। कैसे? तेल की कीमत में कितना की वृद्धि होता है? तो कीमत में जो इसका वृद्धि होता है 25% का, और 25% का मान 1/4 होता है। वृद्धि का मतलब होता है कि पहले अगर 4 रुपया प्रति किलो इसका दाम रहा होगा 4, तब इसका दाम 1 बढ़ जाएगा। ऊपर वाला जोड़ देते हैं वृद्धि में, यानी कि अब रुपया 5 पे चला जाए। अब आपको यदि हम डिटेल से पढ़ाते हैं ना परसेंटेज, तो आपको हम बताते हैं कि कीमत के बाद यहाँ पे हम खपत लिखते हैं, और खपत के नीचे आ जाता है कौन सी? खर्च। और खर्च दोनों जगह सेम रहता है, सेम। जितना खर्च अब पहले होगा, जितना खर्च पहले होता था दाम बढ़ने से पहले, उतना ही खर्च अब भी होगा। और दोनों जगह जब खर्चा समान होता है, आपको पता होना चाहिए कि कीमत के जस्ट उल्टा खपत होता है। यानी कि कीमत यदि 4 से 5 हुआ है तो खपत हो जाएगा 5 से 4, ताकि इसका खर्चा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुना करके देख लीजिए, कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो आप अब खुद बताइए कि खपत 5 से 4 हो गया, कितना कम गया? बोलिएगा 1 कम गया। 1 कम गया, और 1 का कमी किस पर हुआ? 5 पर। 1/5 गुने 100%, कितना मरतबे कर जाएगा? 20 मरतबे, यानी कि 20% का कमी हुआ खपत पे। और 20% किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन सी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमें बता दीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए लिखा गया है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लॉस 120 है, तो वे संख्याएं होंगी। नहीं करना है, ये संख्या दिया गया है, ये वो संख्या 3:5 में दोनों। अभी संख्या तो परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट बनाने के लिए x लगाएंगे, तो ये परफेक्ट हो गया। अब यदि आपको हम बोलेंगे 3x या 5x का एलसीएम निकालिए, तो इसका आप एलसीएम हमको निकाल कर दीजिएगा 15x। लेकिन इसका एलसीएम दिया हुआ 120, तो जो दिया गया होता है उसको हम लाते हैं, उसको आपस में क्या करते हैं? बराबर करते हैं। काट देंगे 15×8 यानी कि x के मान यहाँ से आ गया। अब x के मान इसमें डाल देंगे तो 3×8 = 24 और 8×5 = 40, मतलब कि 24 और 40 वह संख्या है। और 24-40 किस में दिया गया? ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी सही। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, आपके इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा गया है कि P/Q के रूप में 0.037 पर रेकरिंग का रूपांतरण होगा। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का हम बताएं, पिछला वीडियो में आप देखिएगा कि रेकरिंग वाला को हल कैसे करते हैं। देखिए जितना यह लिखा गया है ना, उतना को आप लिखिए, जो अंक आपको लिखा गया बस। इसके पीछे कुछ भी है नहीं ना, तो सिर्फ 37 है। अब देखिए रेकरिंग 2 पर है, 1 पर रेकरिंग नहीं, तो जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है ना उसको हम घटा देते हैं। 0 पर रेकरिंग नहीं था, 0 घटा देंगे, 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटा लिखते हैं। जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 लिखना है, और जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखना है। अब 37 में से 0 घटाएंगे 37, अब टाइम हो गया 9। और यह किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बोलेगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। अब उम्मीद है कि यह 16 का 16 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीका से क्लियर हो गया होगा। नहीं तो 2-3 गो में आपको मिस्टेक हुआ होगा, हमें ऐसा लगता है, लेकिन सभी आदमी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिन लोगों का भी प्रॉब्लम होगा, जिन भाई बहन को, क्या करेंगे ना, आप टेलीग्राम पे संपर्क करेंगे हमसे। विशेष के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, पीछे करके देख लेंगे, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे, हम आपको पर्सनली बता देंगे। लेकिन आपको सफलता पाना इस बार। और ये मैथ्स का क्लास रहा, आगे हम रीजनिंग का भी क्लास लेकर आएंगे, और हिंदी का भी लेकर आएंगे आपके लिए, और साथ में कंप्यूटर का भी लेकर आएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है इस काम को करने के लिए, बहुत उत्साह बढ़ता है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप हमको विदा दीजिए।